तोशाखाना 2 केस का फैसला भी आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने खयानत की। दोनों मुजरिमों को 17 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमान पर 1,64,00,000 रुपए जुर्माना भी आयद। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह ने अडियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुजरिम साबित हुए। बानी को जायद उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने के नाते कम से कम सजा सुनाई गई। मुजरिमों का हवालात में गुजरा वक्त भी सजा में शामिल तस्वुर किया जाएगा। सऊदी वली अहद से वसूल ज्वेलरी सेट सरकारी मालखाने में जमा न कराने पर तोशाखाना 2 केस दर्ज किया गया। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। प्राइवेट फर्म से सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई। कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। इस केस में 12 दिसंबर 2024 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मई के मजीद 2 मुकदमात के फैसले सुना दिए गए। लाहौर कलमा चौक कंटेनर और गुलबर्ग में पुलिस गाड़ी जलाने के केसेस में यास्मीन राशिद, मियां महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी का चालान अभी जमा नहीं कराया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने कोटलक बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म की सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा पीटीआई वाले फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं। बानी पीटीआई दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील ने तोशाखाना 2 केस के फैसले को इंसाफ पर मबनी करार दिया। कहा बानी और उनकी अहलिया अदालत में मुजरिम साबित हुए। मदीना की रियासत के नाम पर अरबों रुपए के तहाइफ की डकैती की गई। बानी और उनकी अहलिया ने हीले बहाने किए ताकि तोशाखाना 2 केस न चल सके। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की तनकीद। कहा 9 मई के मनसूबा साज बानी पीटीआई हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि बानी और बुशरा को सजा कानून के मुताबिक हुई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई। बानी अगर कहते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं था तब भी वो बेकसूर नहीं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 5,867 अरब रुपए दे चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2,200 अरब रुपए के बकायाजात का बयानिया झूठा साबित। NFC की मद में खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले फंड्स की तफसीलात सामने आ गई। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए दिए जा चुके। रवा बर्स 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 46.44 अरब रुपए जारी किए गए। वफाक के ज़िम्मे पंजाब के 39 अरब रुपए ताहाल वाजिबुल अदा। पंजाब ने वफाकी मंसूबों के लिए 43 अरब रुपए बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग दिए। वफाक ने अब तक सिर्फ 4 अरब रुपए ही वापस किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ। कहा वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स के दौरे करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ारत दाखिला के इक़दाम के बाद यूरोप के गैर कानूनी सफ़र में 47% कमी आई। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं बरामदात में इजाफे के लिए ताजर बरादरी और बरामद करंदगान को सहूलियात दे रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का फ़रोग़ तरजीह है। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा बराए तिजारत, सनत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बरामद करंदगान के पास खुद जाने की हिदायत। भारत को आलमी सतह पर एक और हज़ीमत का सामना। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रहनुमा ग्लेन ग्रोथमैन, विकी हर्जलर और आसिफ महमूद ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिख दिया।
खत में अमरीकी रहनुमाओं का कहना था, भारत में मजहबी अकायद पर जालिमाना डिक्टेशन बदतर होती जा रही है। मजहब तब्दीली का कानून नाजायज़ गिरफ्तारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी रहनुमाओं का भारत में तब्दीली मजहब का कानून ख़त्म करने का मुतालबा। बांग्लादेश के कौमी हीरो शरीफ उस्मान हादी की ढाका में तदफीन। नमाज जनाजा में अबूरी हुकूमत के सरबराह समेत इंसानों का समुंदर शरीक हुआ। शरीफ उस्मान हादी को कौमी शार काजी नजरुल इस्लाम के मकरबे में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा के मौके पर आवाम के मोदी सरकार और हसीना वाजिद मुर्दाबाद के नारे। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल थे। बांग्लादेश में आज सोग मनाया गया। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान के सर पर गोली मारी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ारत रेलवे आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी ऑपरेशनल बेहतरी उदारा जाती इस्लाहात पर बाहमी ताउन पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक उमूर और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल, रेलवे के निज़ाम में बेहतरी और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के अज़म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मांगला इंक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और पेशरफ्त का मुआयना किया। चेयरमैन CDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि मांगला इंक्लेव प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज़ किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जा रहे हैं। पोजीशन इंशाअल्लाह फरवरी में दे दिया जाएगा। हज 2026 की तैयारियां। हज में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले वेलफेयर स्टाफ के पासपोर्ट ना बन सके। वज़ारत मज़हबी उमूर में हंगामी हालत नाफिज। मुतल्लिका स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। वज़ारत मज़हबी उमूर की दरख्वास्त पर पासपोर्ट दफातर आकर भी खुले रहे। कल बरोज़ इतवार भी खुले रहेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक ने $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए। मनसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। आलमी बैंक के मुताबिक प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1.35 अरब तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी। ग्लोबा कोर मिनरल्स और माड़ी मिनरल्स लिमिटेड के दरमियान मुआहिदा तय। ग्लोबा कोर मिनरल्स बलूचिस्तान में शोबे मादनियात में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान के 5 बड़े बिजनेस ग्रुप्स का मादनी वसाइल में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। गौहर एजाज ने मुआहिदा मुल्क की मईशत के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। कराची में ताजरों से भत्ता वसूली के वाकयात। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आबाद के अराकीन के साथ भत्ता वसूली के 8 वाकयात हुए। बाज मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक मुलजिम पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि कराची में ताजरों से भत्ता वसूली की फ़ोन कॉल्स ईरान, दुबई, नाइजीरिया और फिलिपाइन में रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से की गई। भत्ताखोरों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह सरगर्म अमल है। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर सर उठा लिया। सीनियर रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजरों को बैरून मुल्क से भत्ते की कॉल्स आ रही हैं। सिंध हुकूमत से भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करने का मुतालबा। आवाम के दिल जीतने की जानिब सिंध हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में दिल के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। 55 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल जदीद कार्डिक इमरजेंसी सर्विसेज से आरास्ता। अस्पताल में इब्तदाई एंजियोप्लास्टी और बच्चों के दिल की देखभाल बिल्कुल मुफ्त होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर एक बार फिर दुल्हा बनेंगे। शादी की तैयारियां जारी। तकरीबान जनवरी के वस्त में होंगी।
जुनैद नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती को ब्याह कर लाएंगे। शादी की तैयारियों के हवाले से नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 19 दिसंबर को मॉडल टाउन में रोहेल असगर के अहल खाना से तवील मुलाकात की। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा और गवादर समेत बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कल्लात, चागी और चमन में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। जुड़वा शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। मरी, कश्मीर और हजारा डिवीजन में भी रिमझिम की तवक्को। कराची का मौसम भी ठंडा होने का कवी इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। पुलिस और रेंजर्स ने सिंध और पंजाब के कच्चे में डाकुओं पर कहर ढा दिया। उबाड़ों के कच्चे रजवानी में 5वें रोज भी कार्रवाई। 2 मुखबियान को बाजियाब करवा लिया गया। रुझान में 5 डाकू मारे गए, जिनमें इंतहाई मतलूब और 50 लाख रुपए इनाम वाले मुलजिम को भी अंजाम तक पहुंचाया गया। जारी ऑपरेशन में हलाक डाकुओं की तादाद 9 हो गई। रेंजर्स और पुलिस ने कच्चे के इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। कराची की सड़कों पर एक और नौजवान जिंदगी की बासी हार गया। हॉक्सबे रोड के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 10 साला बच्चा जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर तहवील में ले लिया। जट डकैती पट गिरफ्तारी। कराची में पुलिस ने डकैती के चंद घंटों के अंदर डाकुओं को पकड़ लिया। मुलजमान ने डिफेंस में मोबाइल शॉप को लूटा था। साउथ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई करके लुटेरों को गिरफ्तार किया। इन्फ्लुएंजा वायरस पंचे गाड़ने लगा। तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। जुकाम, बुखार और गले में दर्द की शिकायत आम। वैक्सीन की किल्लत का सामना। महकमा सेहत व आबादी ताहाल फ्लू की वैक्सीन ना खरीद सका। अफसर शाही की गफलत ने आवाम की जान खतरे में डाल दी। पाकिस्तान ने गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर उसके शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तान समेत कई दूसरे मुल्कों ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुताल्लिक कुछ सवाल पूछे हैं। हमें पूरा यकीन है कि बहुत से मुल्क गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद। 7 लाशें मलबे से निकाली गईं। मुतअद्दिद ज़ख्मी। इमदाद की फराहमी में रुकावटों से गजा में कहत की सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। लाहौर में गनी ग्लास स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल बिगन हाउस ने जीत लिया। बिगन हाउस ने एचिसन कॉलेज की टीम को 2 विकेटों से शिकस्त दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। दोस्तों ने दोस्त की शादी को यादगार बना दिया। हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी में आई अनोखी बारात। दोस्तों ने दूल्हे को कई मीटर लंबा नोटों का हार पहना दिया। तमाम बारातियों ने एक जैसा लिबास ज़ेबतन किया। हार पहनने के बाद दुल्हा भी खुशी से निहाल। और अच्छी किताब चाहिए तो एक्सपो सेंटर कराची चले आइए। आलमी कुतुब मेले के दूसरे रोज भी शहरियों का बेपनाह रश। तलबा, बच्चे और असातिज़ा इल्मी खजानों की दुनिया में खो गए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी किताबें धड़ाधड़ फरोख्त होती रहीं।